जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पे गर्म पानी किया जा रहा है और आज है दिन मंगलवार और मंगलवार का ब्लॉग है। कल है अमावस्या, तो यहाँ पे गर्म पानी पिया जा रहा है और सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी सबको फ़ायदा करता है, सबको पता भी है। तो इस चीज़ को पीना चाहिए। तो यहाँ पे ना बेटी मेरी गर्म पानी की है, तो मैं तो स्टील के गिलास में ही पीती हूँ और वो कांच के गिलास में पीती है। और यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ते में मैगी बन रही है और मैगी भी बेटी ही बना रही है, क्योंकि मैंने बोला कि मैं जब तक इधर काम कर रही हूँ तब तक तुम ना मैगी बना के रेडी कर लो अपने लिए और आशू के लिए। बेटा चला ही गया है लखनऊ और आशू रानू भी जाने ही वाली है, बड़ी वाली बेटी। तो बस यही है कि बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। मना भी करो कि बेटा ये मैगी है कि ज़्यादा मत खाया करो, हो गया माँ आज मैगी खा लेने दो, तो हो गया। बच्चों की खुशी में थोड़ा बहुत झुक जाना होता है, बाकी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे नाश्ता चाय होने के बाद और यहाँ पे मैंने कपड़े डाले हुए थे धुलने के लिए। मैं नहा चुकी हूँ, जब तक मैं नहाई तब तक वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए। मैं नहा चुकी थी, नहा के पूजा पाठ भी कर ली थी, सूर्यदेव को जल दे दिया था और तुलसी माता को भी जल दे दिया था। और यहाँ पे पूजा पाठ मैंने कर लिया था। पूजा पाठ करने के बाद नहीं सॉरी नहाया था। नहाने के बाद मैं जितने कपड़े थे तो निकालना था मुझे वॉशिंग मशीन में। जो मैंने नहा के अपनी साड़ी वो की थी ना, वो तो मैंने ऐसे ही धुल ली थी। जो मैं नहाती हूँ ना तो तुरंत हाथों हाथ अपने कपड़े धुल लेती हूँ। और जो ये रजाई की खोली ओली थी, रजाई के जो कवर होते हैं ना खोली, तो इनको ना ये मतलब आज ये था कि अब रजाई रख देते हैं और पतले पतले कंबल निकाल लेते हैं, क्योंकि घर के अंदर पंखा तेज कर लो तो थोड़ी बहुत ठंडी तो लगती है, लेकिन कंबल लायक ठंडी लगती है। रजाई में गर्मी लगने लगी है और बाहर तो इतनी तेज़ धूप होती है कि बाहर तो दिन में इतनी तेज़ धूप गर्मी होती है कि एकदम वही मार्च में ना, मार्च से सूरज की टार्च ज़्यादा तेज़ होने लगती है। और अभी तो शुरुआत है गर्मी की, अभी तो बहुत टाइम गर्मी पड़ती है। गर्मी ना सबसे ज़्यादा पड़ती है, गर्मी पूरे 8 महीने की होती है। बरसात में भी गर्मी ही रहती है और अभी ये मई जून की भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अभी ये मौसम अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है। हाँ, धूप तेज़ होने लगी है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। मार्च से धूप तो तेज़ होगी ही, तभी तो खेतों में जो अनाज खड़ा है वो काटने लायक होगा। अगर धूप तेज़ नहीं होगी तो अनाज काटने लायक होगा ही नहीं। तो सारी चीज़ें जो भगवान ने प्रकृति ने बनाई हैं वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। धूप तेज़ होगी तभी। और इस समय देखिए ना कितनी तेज़ हवा चल रही है। अभी सुबह के 9 से 10 या शायद बज रहे होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा था टाइम क्या था, बट शायद इतना ही टाइम होगा, 8:30 होगा या 9 से 10 के बीच ऐसे ही कुछ होगा। तो मैंने देखा नहीं था। छत आ गई थी मैं कपड़े फैलाने और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि सारे कपड़े नीचे गिरने का सोच रहे थे। और यहाँ पे खोली मैंने फैला दी और अपने जो कपड़े धुले थे वो फैला दिए। और अभी ना रानू को जाना है ना, तो रानू के कपड़े भी मुझे मशीन में डालने होंगे धुलने के लिए फिर, क्योंकि साफ़ करके प्रेस करवा के और उसको देना होगा ताकि वो जाए तो तुरंत से उसको धुलना ना पड़े। फिर तो ऐसा है कि पहनना पड़ता है, धुलना पड़ता है। बच्चे हैं, कपड़े वपड़े धुलने में काम करने में इतना ये माहिर नहीं होते हैं, क्योंकि बचपन से कभी करवाते नहीं हैं ना काम, तो उनको भी ज़्यादा वो नहीं रहता। और यहाँ पे मैं जा रही थी, यहाँ छत में भी तुलसी लगी है और ये जो टीन डली है ना ये बगल वालों की है। बगल वालों का तीसरा खंड बन रहा है, तो उन्हीं के यहाँ का जो टीन वगैरह थी वो हमारे छत में रख दिए थे निकाल के। और वही सब मैंने छत में जो तुलसी माता थी वहाँ पे भी पानी डाला और जो पौधे थे उनको भी जल दिया, क्योंकि अब धूप होने लगी है तेज़, तो पौधों को पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।
आप 1-2 दिन नहीं डालेंगे तो मुरझा से जाते हैं, क्योंकि मतलब इतनी तेज़ धूप में और छत में रखे हैं तो उनको धूप और ज़्यादा लग रही है, तो उनको तो पानी देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नीचे आ गई थी मैं, नीचे मैंने पूजा करना स्टार्ट किया। पूजा हो चुकी थी, हवन भी हो चुका था और पूजा हवन के बाद मैं आरती कर रही थी। तो दोस्तों आपको ये ब्लर ब्लर सा दिख रहा होगा ना। पहली बात तो मेरा जो कैमरा है वो साफ़ नहीं है फ़ोन का, और दूसरा मैंने हवन किया है तो हवन का जो धुआं है ना वो पूरे रूम में हो गया है। और मैं आरती करने के बाद जो हवन है वो उठा के आंगन में रख दूंगी, लेकिन अभी जब तक आरती नहीं हो जाती तब तक पूरे कमरे में हवन का धुआं हो गया है, और आरती करने के बाद ही मैं इसको आंगन में रखूँगी। तो आप लोगों को कितना ब्लर सा दिख रहा होगा, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा रूम में भर चुका है। और आरती करने के बाद फिर मैं बाहर रखूँगी, क्योंकि हवन ही ऐसा है जो भगवान के पास जाता है। दीपक जलाना, हवन करना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और धुआं तो हो ही जाता है, लेकिन अब थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। फिर मैं खिड़की दरवाजे खोल दूंगी रूम के, तो सारा धुआं निकल भी जाएगा। पंखा चला के रख दूंगी। और यहाँ पे पूजा आरती हो चुकी है मेरी, जो भी मैं पाठ करती हूँ पाठ भी हो चुका था। और कल अमावस्या है तो आप लोग अमावस्या की तैयारी कर ही रहे होंगे। हम लोगों के यहाँ तो अमावस्या को बहुत मानता है, और चित्रकूट में तो ज़्यादातर है, क्योंकि यहाँ पर ना हर अमावस्या को लोग परिक्रमा लगाने आते हैं कामतानाथ की। और कामतानाथ उनके भाई हैं जो यहाँ पे बैठे हैं ना मथुरा वृंदावन में, तो उन्हीं के भाई हैं दोनों, कामतानाथ और उनका गोवर्धन नाथ। ये दोनों भाई हैं और दोनों की परिक्रमा की जाती है। यहाँ है 5 किलोमीटर और वहाँ है शायद 21 किलोमीटर, तो वहाँ का ज़्यादा है, यहाँ का कम है। लेकिन यहाँ पे भगवान जी ना 12 वर्ष वनवास काटे हैं, तो यहाँ अमावस्या को बहुत भीड़ होती है। और कहते हैं अमावस्या को ही राम जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे चित्रकूट में, इसलिए अमावस्या को और भी ज़्यादा मान्यता होती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूजा पाठ हो चुकी थी, हवन भी हो चुका था। और अब मैं पर्दा थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगी भगवान जी का, तो भगवान जी विश्राम कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए फिर पर्दा खोलूँगी। फिर दोपहर में तो उनको वैसे भी पर्दा लगा दिया जाता है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने। खाने में मैंने बनाया था आलू की और शिमला मिर्च की टमाटर की सब्ज़ी सूखी वाली, और रोटी। सिंपल खाना ही था, क्योंकि मैगी बन चुकी थी, तो सिंपल ही खाना था। और यहाँ पे मैंने बना दिया है सब्ज़ी, और सब्ज़ी मेरी मैं ढक के रख दूँगी। उसके बाद मैं जब तक आटा गूँध लूँगी, सब्जी पक जाएगी, तब तक फिर मैं रोटी बना लूँगी। और कल अमावस्या है तो कल हमको जाना है गांव, और गांव जाऊँगी तो ये मैं ना भगवान के कुछ बर्तन थे उनको मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ हमें भगवान के बर्तन धुल के ही रख देना चाहिए, ताकि सुबह के शाम को सुबह दिक्कत ना हो। अगर अच्छे से बर्तन साफ़ हुए तो हमको दिक्कत नहीं होती, जल्दी जल्दी पूजा पाठ भी कर लेते हैं। और मैं सच बताऊं ना, मुझे पूजा पाठ जल्दी जल्दी करना पसंद भी नहीं है। मैं आराम से पूजा पाठ आराम से करती हूँ। लोग कहते हैं कि जब कोई टेंशन में होता है तभी भगवान की याद आती है, लेकिन मेरे साथ हमेशा उल्टा होता है। मैं जब टेंशन में होती हूँ तब मैं भगवान का नाम लेती भी हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग इधर उधर भटकेगा, मन नहीं लगेगा। लेकिन जब मैं दिल दिमाग से खुश होती हूँ ना, तो सच में इतना आनंद आता है मुझे ईश्वर परमात्मा का नाम लेने में, कि मैं अपने दिल की बात बता नहीं सकती कि मुझे कितना आनंद आता है। सच में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है, और बहुत 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 अच्छा लगता है। वो चीज़ ना महसूस करने वाली है, मैं बता नहीं सकती। और बताने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, इतना आनंद महसूस होता है। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी टेंशन या थोड़ी सी कुछ दिक्कत या टेंशन में हुई, तब मैं मन भी करूँगी ना नाम लेने का, और तो मैं लूँगी ज़रूर, लेकिन मन इधर उधर भटकेगा और मन नहीं करेगा। लेकिन जब मैं खुश होती हूँ तो सच में मेरा दिल दिमाग अगर खुश हुआ तो मेरा भगवान का नाम लेने में बड़ा, तो मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। और यहाँ पे भगवान के भी
बर्तन मैंने धुल के रख दिए हैं और गांव जाना है हमको अमावस्या को। तो गांव में बड़े पापा हैं तो उन्होंने झंडा उखड़वाया है भागवत का, विसर्जन करवाया है, मतलब उखड़वा के तो निकलवा के जो गड़वाया जाता है भागवत के टाइम। चलिए मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए जय भोलेनाथ, जय माँ।